तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक और फ्रेंच हॉरर मूवी को, जो कि लिविड यूनिवर्स की ही एक और फिल्म है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सेम डायरेक्टर्स ने और इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी लिविड मूवी में बता चुका हूँ। और अगर आपने बाई चांस उस मूवी को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना। और मैंने हाल ही में वीराना मूवी को एक्सप्लेन किया है, जो कि एक बढ़िया बॉलीवुड मूवी है, जो कि एक क्लासिक हॉरर है। तो उस मूवी को भी जाकर जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर इस मूवी का नाम है इनसाइड, जो कि 2007 में रिलीज की गई थी और इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से काफी बढ़िया रेस्पॉन्स मिला है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि काफी बढ़िया है। और ये मूवी जेन्युइनली स्केरी और काफी वायलेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो असली पत्ते हैं ना वो बिल्कुल एंड में खुलते हैं, तो आपको मूवी एंड तक देखनी पड़ेगी। और दोस्तों यहाँ पर कई लोग बोलते हैं कि आप क्लिप्स के साथ में एक्सप्लेन क्यों नहीं करते, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मेरा एक और चैनल है जहाँ पर मैं क्लिप्स के साथ में एक्सप्लेन करता हूँ। जी हाँ, तो आपको उस चैनल का लिंक नीचे लिविड मूवी के साथ में ही मिल जाएगा। तो जिन भी लोगों की ये शिकायत है कि क्लिप्स के साथ में यहाँ पर वीडियोस नहीं आती हैं, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हो। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग में एक सारा नाम की प्रेग्नेंट लेडी और उसके हस्बैंड कार से कहीं जा रहे होते हैं कि तभी एक दूसरी कार से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी सारा के हस्बैंड की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, लेकिन सारा और उसके बेबी सही सलामत बच जाते हैं। फिर कहानी यहाँ पर 4 महीने बाद शुरू होती है, जहाँ पर सारा हॉस्पिटल में आई हुई थी अपने रेगुलर चेकअप के लिए। अब वहाँ पर उसका डॉक्टर ये बोलता है कि बच्चा बिल्कुल सही सलामत है और उसे कल किसी के साथ हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि डिलीवरी का टाइम आने वाला है। अब चेकअप के बाद में सारा अपनी मदर के साथ घर वापस लौट रही होती है और उसकी मम्मी उससे ये कहती है कि आज वो उसी के घर पर रुक जाए, लेकिन सारा यहाँ पर मना कर देती है और ये बोलती है कि अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो वो खुद ही कॉल करके उनको बुला लेगी। और इसी के साथ में सारा की मदर वापस लौट जाती है। अब आगे यहाँ पर वो एक पार्क में जाती है, जहाँ पर उसे उसका एम्प्लॉयर जिन मिलता है। वो उसको बताती है कि कल उसकी डिलीवरी के लिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा, तो जिन उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और फिलहाल उसको घर तक ड्रॉप कर देता है। सारा यहाँ पर जिन को अपने घर की कीज भी दे देती है, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो वहां पर डायरेक्टली आ जाए। अब घर पर सारा अपने हस्बैंड को मिस कर रही होती है और उसके फोटोज को देखती है। वो अब एक रॉकिंग चेयर पर आकर बैठ जाती है और अपने बच्चे के लिए स्वेटर को बुनने लगती है और तभी उसकी आंख लग जाती है। नींद में वो बहुत ही भयानक सपना देखती है कि उसको वॉमिटिंग हो रही है और उसका बच्चा उसके मुंह से ही बाहर आ गया। और इस भयानक नाइटमेयर के बाद में उसकी नींद खुल जाती है। अब नींद खुलते ही सारा के घर की डोर बेल बजती है और सारा देखने जाती है कि वहां पर इतनी रात में कौन आ गया। तो डोर के बाहर एक स्ट्रेंजर वुमेन की ब्लैक आउटलाइन दिखती है, क्योंकि पूरा अंधेरा वहां पर था। वो औरत ये बोलती है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसको हेल्प चाहिए, तो कॉल करने के लिए उसको घर के अंदर आना पड़ेगा। पर सारा यहाँ पर हेल्प करने से मना कर देती है। वो ये कहती है कि उसका हस्बैंड अभी सो रहा है और वो नहीं चाहती कि वो उठ जाए, इसलिए वो किसी और से हेल्प मांग ले। लेकिन तभी वो स्ट्रेंजर बहुत ही भयानक बात बोलती है। वो ये कहती है कि सारा तुम झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है कि तुम्हारा हस्बैंड 4 महीने पहले ही मारा गया है। अब ये सुनकर वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और डर कर पुलिस को कॉल कर देती है। फिर वो बाहर खड़ी हुई स्ट्रेंजर को ये बताती है कि पुलिस वहां पर आती ही होगी। तो वो स्ट्रेंजर एक पत्थर उठाती है और वहां पर विंडो पर क्रैक कर देती है और सारा प्रूफ के लिए उस औरत की फोटो भी खींच लेती है। अब बाद में जब वो घर के स्टूडियो रूम में जाकर उस फोटो को डेवलप करती है तो वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती और सारा उस हेजी फोटो को ही ले आती है। अब कुछ ही देर के बाद में पुलिस वहां पर आती है और सारा उनको सब कुछ बताती है, प्लस वो हेजी फोटो भी उनको दिखाती है। पुलिस अब आसपास वाली सराउंडिंग का इंस्पेक्शन करती है और वहां पर उनको कुछ भी नहीं मिलता। वो बोलते हैं कि सेफ्टी के लिए वो लोग घर को बाहर से बंद कर देंगे और बाद में एक बार फिर से आकर पेट्रोलिंग करेंगे। अब पुलिस के जाने के बाद में सारा यहाँ पर टीवी देखती रहती है और वो स्ट्रेंजर लेडी का शैडो हम पीछे डोरवे में देख पाते हैं। अब यहाँ पर सारा की आंख लग जाती है और वो स्ट्रेंजर उसको घूरती रहती है, लेकिन सारा को यहाँ पर कुछ भी नहीं पता होता कि वो उसके रूम में उसी के साथ है। अब इसके बाद में जब वो उठती है तो वो जिन को कॉल करती है, लेकिन वो पिकअप नहीं करता। अब सारा यहाँ पर एक वॉइस नोट छोड़ देती है कि उसको कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, तो वो उसके घर पर जल्दी आ जाए अगर पॉसिबल हो तो। और इसके बाद में वो अपने बेडरूम में ऊपर चली जाती है सोने के लिए। अब वो स्ट्रेंजर लेडी जो होती है वो फिर से सारा के रूम में आकर सोती हुई सारा को स्टेयर कर रही होती है। फिर वो घर में दूसरे रूम्स में घूमती है और वॉशरूम के अंदर जाती है। वहां से वो स्ट्रेंजर कैंची उठाकर सारा के रूम में आ जाती है और वो उसके पेट को अनकवर करती है और कैंची को उसकी नाभि पे टिका देती है। यानी कि इस अनजान औरत की इंटेंशन
इंटेंशन सही नहीं थी। और फिर जैसे ही वो उस कैंची से सारा पर वार करने वाली होती है, सारा की नींद खुल जाती है और वो उसको पुश कर कर गिरा देती है, लेकिन हाथापाई में सारा के हाथ पर सीजर से कटा जाता है। अब सारा भागकर वॉशरूम आ जाती है और बहुत रोने लगती है क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि ये स्ट्रेंजर है कौन। और इस चीज से सारा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसको ये लग रहा था कि उसके बच्चे को ना नुकसान हो जाए। मीनवाइल वो स्ट्रेंजर किचन में आइस पैक खुद पर लगा रही होती है क्योंकि जब सारा ने उसको धक्का दिया था तो उसको चोट लग गई थी। अब तभी जिन वहां पर आ जाता है और उस स्ट्रेंजर को वो सारा की मॉम समझ लेता है। जिन ये कहता है कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है उनसे मिलकर और वो सारा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए आया है, लेकिन वो स्ट्रेंजर रिप्लाई करती है कि सारा अभी सो रही है तो उसको डिस्टर्ब ना करना ही बेटर होगा। फिर वो अनजान औरत जिन को ड्रिंक ऑफर करती है और वो दोनों सोफा पे बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी जिन को वो हेजी फोटो दिखता है उस स्ट्रेंजर का और वो सोचता है कि सारा अपनी माँ का ऐसा फोटो क्यों खींचेगी। वो स्ट्रेंजर ये बोलती है कि सारा बहुत अच्छी फोटोग्राफर है और वो ऐसा फोटो नहीं लेती। तभी अचानक से ही वहाँ पर सारा की रियल मदर आ जाती है और उनके लिए जिन और वो लेडी दोनों ही स्ट्रेंजर होते हैं। उनको नहीं पता होता कि ये दोनों कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी जिन समझ जाता है कि सारा की असली माँ ये है और वो खुद शॉक्ड होकर सोचने लगता है कि ये स्ट्रेंजर लेडी कौन है। अब सारा की मदर उससे मिलने ऊपर जा रही होती है, लेकिन सारा को किसी बात का क्लू नहीं होता कि नीचे हो क्या रहा है। अब उसकी माँ डोर के नजदीक आती है, लेकिन डोर के पीछे सारा को ये लगता है कि वो स्ट्रेंजर लेडी ऊपर आ रही है। अब वो एक शार्प वेपन लेकर डोर के पीछे ही खड़ी रहती है, जहाँ पर उसकी मदर जैसे ही एंटर करती है तो सारा बिना देखे ही उन पर अटैक कर देती है और वो शार्प वेपन जो होता है उसकी मम्मी के नेक के आर पार हो जाता है। अब जब सारा को ये रियलाइज होता है कि उसने अपनी ही माँ को मार दिया है तो वो बहुत ही रोने लगती है। अब जिन तभी ऊपर आने लगता है और सारा उससे मदद मांगती है, लेकिन जिन यहाँ पर जैसे ही ऊपर बढ़ रहा होता है वो स्ट्रेंजर लेडी जिन के पैर में ही कैंची से वार कर देती है और उस कैंची को पूरा आर पार कर देती है। फिर उसी कैंची की मदद से वो जिन को मार देती है। सारा यहाँ पर डर और शॉक में वापस अपने आप को वॉशरूम के अंदर बंद कर लेती है और रोने लगती है। वो स्ट्रेंजर वहाँ पर डोर तक आती है और सारा को दरवाजा खोलने के लिए बोलती है, लेकिन वो नहीं खोलती। फिर वो अनजान औरत सारी बॉडीज को छुपाने के लिए नीचे चली जाती है और सारा समझ जाती है कि वो यहाँ पर नहीं है, तो वो डोर खोलकर अपने बेडरूम की तरफ जाती है कुछ मेडिसिन लेने के लिए। अब इस डिस्टरबेंस की वजह से नीचे स्ट्रेंजर को ये पता चल जाता है कि सारा बाहर निकली है और वो स्पीड में ऊपर आती है और सारा को बाहर देख लेती है। वो तुरंत ही सारा को पकड़ने के लिए भागती है, लेकिन वो वापस रूम के अंदर चली जाती है। लेकिन इतना ही नहीं, वो स्ट्रेंजर सारा के बाल पकड़ लेती है, जिसके रेस्पॉन्स में सारा उसके हाथ में एक शार्प लकड़ी को घुसा देती है, जिससे कि वो स्ट्रेंजर काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। अभी तक यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये स्ट्रेंजर लेडी कोई चोर वगैरह है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका बहुत ही एक खतरनाक मकसद है जो कि हमको एंड में पता चलेगा, यानी कि असली पत्ते खुलेंगे। अब सारा वापस वॉशरूम का डोर लॉक कर लेती है और उससे पूछती है कि आखिर वो है कौन और उसको क्या चाहिए, लेकिन स्ट्रेंजर यहाँ पर कुछ भी रिप्लाई नहीं करती और बोलती है कि दरवाजा खोल दो। लेकिन तभी यहाँ पर वो सिगरेट पीने लगती है और उसके सामने सारा की कैट आ जाती है और इसको देखकर उसको काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस कैट का गला मोड़कर उसको भी मार डालती है। अनजान औरत फिर से वॉशरूम के डोर में पीप होल बनाती है और सारा को ये बोलती है कि वो उससे ना डरे, उसको बस उसका बच्चा चाहिए और वो सारा को कुछ भी नहीं करेगी। अब सारा वॉशरूम का मिरर तोड़ देती है और उसका एक पीस अपने हाथ में रख लेती है ताकि वो उसको एज अ वेपन यूज कर पाए। अब तभी बाहर पुलिस की कार आती है जो कि पेट्रोलिंग करने आई थी। अब स्ट्रेंजर सारा को बाहर से लॉक कर देती है और खुद सारा बनकर पुलिस को रिसीव करने जाती है। अब पुलिस यहाँ पर उसी स्ट्रेंजर को सारा समझ लेते हैं क्योंकि ये दूसरी पुलिस टीम थी जो वहाँ पर पेट्रोलिंग करने आई थी और वो उससे पूछते हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है ना, तो स्ट्रेंजर बिल्कुल वही बताती है कि यहाँ पर अब कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब पुलिस वापस जाने लगती है, लेकिन उनको यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सारा वॉशरूम के दरवाजे में छेद कर चुकी है और अपना हाथ बाहर निकाल कर वो लॉक खोलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो अनजान औरत वहाँ पर आती है और सारा के हाथ को पकड़कर डोर के अगेंस्ट रख देती है और सीजर्स उसके आर पार कर देती है, जिससे कि सारा का हाथ यहाँ पर डोर में ही स्टक हो जाता है। अब नीचे पुलिस वालों को ये लगता है कि ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्योंकि इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से सारा एक प्रेग्नेंट लेडी है। तभी वो लोग घर के अंदर घुस जाते हैं और उस स्ट्रेंजर लेडी को ये बोलते हैं कि वो वहीं पर खड़ी रहे ताकि मीनवाइल वो घर की तलाशी ले सकें। अब नीचे एक पुलिस ऑफिसर उस स्ट्रेंजर के साथ में रुकता है और दूसरा ऊपर जाता है इंस्पेक्शन करने के लिए और देखता है कि सारा का हाथ डोर में ही अटका हुआ है। तभी वो सारा की हेल्प करता है और नीचे वाले ऑफिसर को बोलता है कि वो उस अनजान औरत को अरेस्ट कर ले। लेकिन तभी जब ऑफिसर उस अनजान लेडी को हैंडकफ्स पहना रहा होता है तो वो लेडी ऑफिसर के आंख में ही शार्प लकड़ी घुसा देती है और फिर उसका मर्डर कर देती है और उसकी गन को ले लेती है। वो औरत गन लेकर ऊपर आती है और उस ऊपर वाले ऑफिसर को भी मार डालती है। सारा अब डर कर फिर से खुद को वॉशरूम में लॉक कर
करती है। अब गन शॉट की आवाज से बाहर कार में बैठा हुआ एक लौता ऑफिसर और एक प्रिजनर घर के अंदर आते हैं। अब वो अपने फेलो ऑफिसर्स को देखता है कि उनकी जान चली गई है, तो वो ऊपर आकर सारा को इंजर्ड देखता है। ऑफिसर यहाँ पर सारा को ये कहता है कि वो इंतजार करे, तब तक वो एम्बुलेंस और बैकअप बुलाएगा, और सारा उसको सब कुछ बता देती है कि कैसे एक स्ट्रेंजर उसके पीछे पड़ी हुई है। ऑफिसर घर की पूरी तलाशी लेता है लेकिन उसको कोई भी नहीं मिलता, तो वो सारा को ये कहता है कि अब वो स्ट्रेंजर वहां से चली गई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि तभी सारी की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जो कि ऑब्वियसली उस स्ट्रेंजर लेडी का काम था। तभी वो टॉर्च जलाकर सारा को फर्स्ट एड देता है और उसको रूम तक ले जाता है। फिर वो प्रिजनर के साथ में फ्यूज ठीक करने जाता है और उसको ये फील होता है कि वो अनजान औरत यहीं कहीं पर है। वो यहाँ पर अलर्ट हो जाता है और गन को ऐसे ही डार्क में पॉइंट कर देता है, लेकिन वो स्ट्रेंजर पहले ही उसको गोली मार देती है और प्रिजनर के सर पर कैंची घुसा देती है, जिससे कि वो भी मारा जाता है। वो अनजान औरत अब फिर से सारा के रूम में जाती है और उसके ऊपर लेट जाती है। अब सारा यहाँ पर काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट महसूस करती है और वो उसका मुंह काट देती है और धक्का देकर भागने लगती है। वो अनजान औरत उसका पीछा करती है और फिर उसको बहुत मारती है। दोनों जमीन पर बैठे होते हैं और स्ट्रेंजर फिर से सिगरेट जलाती है, लेकिन सारा यहाँ पर दिमाग लगाते हुए पास में रखे हुए एक एरोसोल स्प्रे को यहाँ पर सिगरेट पे छिड़क देती है, जिससे कि भयानक फ्लेम बनता है और स्ट्रेंजर के मुंह को जला देता है। उसके बाद में सारा एक रॉड जैसे वेपन लेकर उस स्ट्रेंजर की तरफ बढ़ने लगती है, तो ये देखकर स्ट्रेंजर ये बोलती है कि मुझे मारना है तो मार दो, एक बार तो ऑलरेडी मार चुकी हो। अब ये सुनकर सारा को बहुत ही ज्यादा शॉक लगता है और वो पूछती है कि इसका क्या मतलब है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। अब यहाँ पर स्ट्रेंजर ये बताती है कि 4 महीने पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके सामने वाली कार में यही लेडी थी और ये भी प्रेग्नेंट थी, और उस एक्सीडेंट की वजह से उसका बच्चा मर गया था, इसलिए वो सारा का बच्चा यहाँ पर लेने आई है। अब तभी अचानक से एक पुलिस ऑफिसर को होश आता है और वो वेपन उठाता है, लेकिन वो स्ट्रेंजर उसका मर्डर कर देती है। अब अंत में वो अनजान औरत कैंची को उठाती है और वही करती है जिसके लिए वो यहाँ पर आई थी। वो सारा का मर्डर कर उसके बच्चे को बाहर निकाल लेती है, जो कि काफी दर्दनाक सीन था, और यही सारा का नाइटमेयर था जो कि सच हो गया था। वो होता है ना, माँ की इंस्टिंक्ट्स होती हैं, वो यहाँ पर सही थी। खैर, वो सारा के बच्चे को अपने बच्चे जैसे उठाती है और उसी रॉकिंग चेयर पर जाकर बैठ जाती है जहाँ पर सारा बैठा करती थी, और ये बोलती है कि वो उसका बच्चा है, और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इनसाइड मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए